नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24। मैं हूं आपके साथ मानसी। कैम स्कैनर फोन PDF क्रिएटेड ऐप अपनी उपयोगिता के कारण काफी प्रचलित है। उपभोक्ता अपनी दस्तावेज को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन कर आसानी से उपयोग में ला रही है। जी हाँ, ये ऐप किसी भी निजी सरकारी कार्यालय में स्कैन कर आसानी से PDF अन्य फॉर्मेट में साझा कर उपयोग में लाया जा रहा है और कई गुणवत्ता के कारण ये आम लोगों के बीच काफी प्रचलित है। इस मामले से जुड़ी नवादा पुलिस ने एक वीडियो लाया है। आइए हम आपको उस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, नवादा पुलिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में साइबर ठगों के द्वारा ठगी की नई अपराध शैली की चर्चा करेंगे। नई अपराध शैली है कैम स्कैनर फोन PDF क्रिएटर ऐप से हो रहा है साइबर अपराध। कैम स्कैनर फोन PDF ऐप अपनी उपयोगिता के कारण काफ़ी प्रचलित है। इस ऐप से उपभोक्ता अपने डॉक्यूमेंट को मोबाइल के माध्यम से आसानी से स्कैन कर उपयोग में ला रहे हैं। ये ऐप किसी भी निजी एवं सरकारी कार्यालय में बहुत फ्रिक्वेंटली और आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हाल में ही कैम स्कैनर ऐप का फ्री वर्जन मालवेयर से संक्रमित पाया गया है। यह वायरस आपके डिवाइस को पूरी तरह संक्रमित कर सकता एवं ससमय विज्ञापन दिखाकर भुगतान और अनसब्सक्रिप्शन के लिए प्रेरित करता है और अज्ञात लिंक भेजकर आपके खाते से पैसे की चोरी भी की जा सकती है। ऐसे और भी कई फ्री ऐप हैं जो आपके डिवाइस को आसानी से संक्रमित कर सकते हैं और साइबर अपराध होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं, जैसे कि गेम से संबंधित ऐप, ऐसे ऐप जो रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस देने में मदद देती है, जैसे कि एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि। कुछ सुझाव हैं जिसको ध्यान में रखें तो आप अपने डिवाइस को सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह के ऐप को सबसे पहले अपने फ़ोन से हटा दें। हमेशा अपने डिवाइस पे एक अच्छा एंटीवायरस ऐप रखें जो आपके डिवाइस को संक्रमित करने से पहले ऐसी गतिविधियों का पता लगा सके और उन्हें ब्लॉक कर सके। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले ऐप की अनुमति सत्यापित करें और केवल वही अनुमतियाँ दें जो ऐप के उद्देश्य के लिए रिलेवेंट हो। अगर आप अपने फ़ोन में नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो फ्री ऐप कम से कम रखने का प्रयास करें, क्योंकि इन उपकरणों में आपकी संवेदनशील जानकारी रखी होती है। रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस देने वाले ऐप हम कभी अपने मोबाइल में ना रखें। सतर्क रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी किसी भी घटना की जानकारी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने के लिए cybercrime.gov.in पर जाएं। सुरक्षा उक्तियों के बारे में अधिक जानने के लिए ट्विटर @cyberdost फॉलो करें। हेल्पलाइन नंबर 155260 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC24 पर।